तो ये द्वैत प्रकृति क्या है? डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन भी प्रकाश की भांति एक ही समय में कण एवं तरंग की भांति व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन भी प्रकाश की भांति एक ही समय में कण एवं तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है कि इलेक्ट्रॉनों की तरंगों को ही डी ब्रोगली ने द्रव्य तरंगों का नाम दिया। इन तरंगों को ही डी ब्रोगली ने द्रव्य तरंग नाम दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण भी कभी तरंग तो कभी कण की भांति व्यवहार करते हैं। अब इन कैसे पता पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन कब जो है वो तरंग की भांति व्यवहार करता है और कब कण की भांति व्यवहार करता है? तो इसके गुणों को हम बड़ी सहजता से अध्ययन कर सकते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन के संवेग की गणना करते हैं जो कि उसके द्रव्यमान इंटू वेग के बराबर होता है, तो हम कहते हैं कि वह उसका कणीय गुण है। ठीक इसी प्रकार जब हम उसकी ऊर्जा की गणना करते हैं तो हम कहते हैं कि उसका कणीय गुण है। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन के तरंगीय गुणों की हम व्याख्या करें तो हम क्या देखते हैं कि उसकी यदि तरंग दैर्ध्य की हम गणना कर रहे हैं, यानी कि लैम्डा वेवलेंथ की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उसका तरंगीय गुण है। ठीक इसी प्रकार जब हम उसकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति की गणना करते हैं जिसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम कहते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन की तरंगीय प्रकृति का प्रदर्शन है। अब हम आते हैं डी ब्रोगली के इस कंसेप्ट को फॉर्मुलाइज करने के लिए, उसका फॉर्मूला बनाने के लिए। तो डी ब्रोगली ने क्या किया? डी ब्रोगली की समीकरण कैसे बनी? डी ब्रोगली समीकरण। डी ब्रोगली ने क्या किया? पूर्व में किए गए दो वैज्ञानिकों के समीकरणों को काम में लेते हुए अपनी नई समीकरण का इजाद किया या अपनी नई समीकरण बनाई। और कौन कौन सी वो दो समीकरण है? पहली समीकरण जो कि मैक्स प्लांक ने दी। मैक्स प्लांक ने क्या समीकरण दी? E = h न्यू, जहां h जो है वो है प्लांक स्थिरांक, और न्यू जो है वो है फ्रीक्वेंसी जिसको हम आवृत्ति कहते हैं, और ये आवृत्ति जो है वो वेग बटा तरंग दैर्ध्य न्यू = c और लैम्डा के बराबर होती है। और मैक्स प्लांक की ये जो समीकरण है ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये इलेक्ट्रॉन की तरंगीय प्रकृति के लिए एप्लीकेबल है। ठीक इसी प्रकार डी ब्रोगली ने दूसरी समीकरण काम में ली आइंस्टीन की समीकरण क्या कहती है? E = mc², जहां मास m है, m उसका कण का मास है और c उसकी वेलोसिटी है, वेग है। तो ये जो उसकी समीकरण थी आइंस्टीन की, ये किसके लिए थी? ये कण के लिए थी। दोनों में क्या कॉमन है? एनर्जी। तो दोनों की तुलना की हमने। दोनों की तुलना करने पर हम क्या पाते हैं? mc² = h न्यू या h c और लैम्डा, c से c कट गया, m × c = h और लैम्डा। m × c मास × वेलोसिटी जो होता है वो होता है संवेग। संवेग बराबर हो गया द्रव्यमान × वेग, जो किसके बराबर हो गया? जो हो गया प्लांक स्थिरांक बटा तरंग दैर्ध्य लैम्डा के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम ये जिसको हम P भी कह सकते हैं, P = h और लैम्डा,
MC या P, दिस इज योर डी ब्रोगली इक्वेशन। और ये डी ब्रोगली इक्वेशन से हमने क्या सिद्धांत प्रतिपादित किया? डी ब्रोगली से हमने सिद्धांत प्रतिपादित किया कि गति करते हुए किसी कण का संवेग, गति, सिद्धांत क्या बना इसका? इसका सिद्धांत बना कि गति करते हुए किसी कण का संवेग, संवेग उससे संबद्ध, उस कण से संबद्ध, उससे संबद्ध तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती, तरंग दैर्ध्य के प्रतिलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती, रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है आपका डी ब्रोगली का समीकरण, और इसके ऊपर आधारित कई सारे न्यूमेरिकल भी बनते हैं और सीधा सीधा सवाल भी पूछा जाता है। थैंक यू।